वो जिनके बुत नहीं लगाए जाते, जो फूल मालाओं के हकदार नहीं हैं, जो विशिष्ट नहीं हैं, साधारण, अति साधारण, अनाम, बेनाम, नामानुष मनुष्य जिनका यकीन मरता नहीं, आ जाते हैं बाहर सड़कों पर जलसे, जुलूसों और रैलियों में। फिर से एक बार परिवर्तन की गहरी इच्छा लिए वो आ गए, हर बार की तरह एक नया इतिहास बनाने वो आ गए। 12 अप्रैल 1991 जिला पानीपत में पानीपत की चौथी लड़ाई के नाम से निरक्षरता के खिलाफ जंग शुरू हुई। अभियान में उतरे नायकों में समाज बदलने का उल्लास था। जंग के नायक पानीपत को उत्तर भारत का एर्नाकुलम बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें समाज की जटिलताओं का एहसास कम था। केरल का समाज भिन्न था, चुनौतियां भिन्न थीं, परिस्थितियां भिन्न थीं। निरक्षरता, अंधविश्वास और जातिवाद के खिलाफ सामाजिक मूल्यों की प्रगतिशील धारा वहां स्थापित थी। लेकिन हरियाणा का समाज इस इतिहास से वंचित था। आर्य समाज का प्रभाव ढीला पड़ चुका था। अर्ध सामंती जातिवादी, पुरुषवादी मूल्य व्यवस्था, हरित क्रांति से उपजी नव धनाढ्यता उपभोक्तावादी मानसिकता से घुल मिल गई थी। आर्थिक विकास और सामाजिक पिछड़ापन एक साथ उभर रहे थे। गिरता लिंगानुपात स्त्री अवमूल्यन को स्पष्ट कर रहा था। सामाजिक सांस्कृतिक अधोगति की दिशा बन रही थी। ऐसे में 1991 में यहां साक्षरता दर महिलाओं में 40.47% और दलितों में 39.22% थी। निरक्षर आबादियों में महिलाएं, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब लोग थे। शिक्षित मध्यम वर्ग में उभार के बावजूद महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों का निरक्षर रहना अकारण नहीं था। जन विरोधी सामाजिक समीकरणों की मौजूदगी इसका मूल कारण थी। इन आबादियों को साक्षर बनाना स्थापित समीकरणों को भेदे बिना संभव नहीं था। इस तरह का साक्षरता अभियान सामाजिक परिवर्तन की दिशा में बढ़ते हुए ही संभव था। उन्नीस में जातियों में बटे हरियाणा के समाज में मंडल विरोधी आंदोलन जोरों पर था। कस्बों, शहरों में आगजनी हो रही थी। रास्ते जाम किए जा रहे थे। ऐसे में ज्ञान विज्ञान जत्था पूरे प्रांत में साक्षरता के लिए जनजागरण का संकल्प लिए आगे बढ़ रहा था। लोक गीतों के माध्यम से या लोक कला के माध्यम से हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिले, बहुत सारे ऐसे यूथ, जवान, छात्र मिले जिन्होंने के बहुत शिद्दत के साथ हमारे जत्था कार्यक्रम में हिस्सेदारी की। समाज का सहयोग अपेक्षा से अधिक था। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा। सामाजिक लामबंदी होने लगी। पानीपत की चौथी लड़ाई शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में वहां के हजारों युवा अक्षर सैनिक बन गए। 65,000 स्त्री पुरुष, मजदूर, किसान कक्षाओं में पहुंच गए। बंद परिवारों में खपती ऊर्जा, छोटे बड़े कारखानों और खेत खलियानों में लुटता श्रम सामाजिक उपादेयता का दावा रखने लगे। वर्चस्व से छुटकारा निरक्षरों का मंतव्य बनने लगा। अल्पसंख्यक समुदाय ने साक्षरता कक्षाओं को अपना लिया था। भीतर पड़े समुदायीकरण का एहसास उभरने लगा था।
6 दिसंबर 1992 की काली घटना के ठीक 7 दिन बाद 13 दिसंबर को साक्षरता रैली में उन्होंने विश्वास के साथ हिस्सा लिया। सामाजिक गतिशीलता के नए चिन्ह उभर रहे थे। साक्षर समाज के निर्माण में निहित सामाजिक संघर्ष की एक नई शुरुआत हुई थी। दूसरी ओर निरक्षरता के खिलाफ छिड़ी जंग में सामाजिक बुराइयों का विमर्श जुड़ने लगा। देखते देखते प्रांत का बड़ा हिस्सा साक्षरता अभियानों में शामिल हो गया। महिलाओं ने अपना सामाजिक दायरा बढ़ा दिया। वे पढ़ने तथा पढ़ाने लगी। अपने निजी दुख सुख सामाजिक संदर्भों में देखने लगी। महिलाएं चर्चाएं करती, समस्याएं बीच में लाती और संघर्ष करने लगी थीं। शराबबंदी, पानी का प्रबंध, छेड़छाड़, बलात्कार व मारपीट के खिलाफ वे लामबंद होने लगीं। वे प्रशासन के पास पहुंचने लगी, धरने देने लगी, घूंघट का विरोध करने लगी, गांव की चौपालों में चढ़ने लगी। उन्होंने सामाजिक भूमिका में मांग बढ़ा दी। साक्षरता कक्षाओं में सामाजिक संघर्ष की योजनाएं बन रही थीं। कक्षाएं सामुदायिक केंद्रों का रूप ले रही थीं। युवा लड़के लड़कियां आत्म रूपांतरण से गुजरते समाज सुधार के काम में आगे आए। युवा लड़कियां घरों से निकल आईं। वे कला जत्थों में नाटक कर रही थीं, कक्षाएं पढ़ाती और कार्यशालाओं में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थीं। लेकिन समाज का नकारवाद उनके आड़े आ रहा था। उन्हें स्कूल छुड़वाने की धमकियां दी जाने लगीं। विवाह करने का डर दिखाया जाने लगा। युवा लड़के लड़कियों में उम्र व अनुभव की कमी थी, लेकिन वे अभिव्यक्ति की खातिर उत्पीड़न सहते गए। प्रोत्साहन की अपेक्षा मनोबल का बार बार टूटना जारी था। लड़कियां परिवारों में पिट रही थीं, पड़ोसियों की फप्तियां सुन रही थीं। इस सब के बावजूद भी वे स्वयंसेवी बनकर 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को पढ़ाने का काम कर रही थीं। तमाम विरोधों के बावजूद लड़कियों ने सामाजिक आजादी हासिल की। पढ़ने पढ़ाने में लोगों की भावनात्मक एकता बढ़ रही थी। साक्षरता से जुड़े युवा और महिलाओं की प्रेरणा कुर्बानियों तक पहुंच गई। आग से लोगों को बचाने के प्रयास में पानीपत में वीरेंद्र की शहादत, भराड़ा में शराब का विरोध करती महिला की हत्या, जींद में महिलाओं का शराब के जीप के पीछे घिसटना कुर्बानियों के जज्बे को ही दर्शाता है। उन्नीस सौ 95 की बाढ़ में साक्षरता कर्मी राहत का सैनिक बन गया। गांव-गांव दवाइयां, भोजन व सामग्री साक्षरता समितियों द्वारा बंटने लगीं। यह अभियान आजादी के दौर से जुड़ने लगा। उस दौर के गीत, देशभक्तों की जीवनियां, संघर्ष व बलिदान चर्चाओं में आ रहे थे। पढ़ना पढ़ाना, समाज सुधार, श्रमदान, परस्पर सहयोग सब मिलकर आजादी के दौर को दोहराने की दिशा बन रही थी। 1991 से 1995 तक का ये दौर हरियाणा में नवनिर्माण का दौर था। साक्षरता अभियानों में महिला पुरुषों, लड़के लड़कियों के साथ साथ काम करने की एक नई संस्कृति बनी। जातिगत ढांचों को तोड़ने का अभूतपूर्व साहस किया गया। समाज में पितृसत्ता की जकड़न ढीली पड़ रही थी। महिलाएं, युवा लड़के लड़कियां, दलित गरीब समाज सुधारक के रूप में सामने आए। पिछड़ी मानसिकता, उत्पीड़नकारी सामाजिक ढांचों व भोंडी संस्कृति को चुनौती दी गई। असंख्य गीत, रागिनियां व नाटक तैयार हुए।
नवसाक्षर लेखन करने लगे। लेकिन इस रचनात्मक उभार की जड़ें बहुत कोमल थीं। सामाजिक अवरोध अनेक थे। स्वयंसेवियों की निजी परेशानियां और शिक्षार्थियों के प्रश्नों का संबोधन मौजूद नहीं था। ऊपरी प्रोत्साहन अपर्याप्त था। बदलाव की एक करवट सहज नहीं थी। इसमें दुख था, पीड़ाएं थीं, उत्पीड़न का बढ़ना शामिल था। सामाजिक वर्चस्व को चुनौती देता वंचितों का संघर्ष, सामाजिक भूमिका की उनकी गहरी इच्छा ताकतवर लोगों पर नागवार गुजर रही थी और मुख्य धारा की राजनीति उदासीन बनी रही। कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटने लगा। वे हताश और निराश हुए। साक्षरता के लिए अनुकूल सामाजिक हालात पूरी तरह जड़ नहीं पकड़ पाए। अभियान शिथिल पड़ने लगा। सरकारी विभागों से आए कर्मचारी अधिकारी वापस बुलाए जाने लगे। महिला, युवा, दलित, गरीब, वंचित समाज की उभरती आकांक्षाएं मंद पड़ने लगीं। लेकिन इस अभियान ने समाज सुधार आंदोलन के बीज अवश्य बो दिए थे। वंचित तबकों की हिस्सेदारी एक सामाजिक विचार, एक जीवन दृष्टि बनने लगी। इस दृष्टि को शिक्षित वर्ग, प्रशासनिक हलकों, बुद्धिजीवियों का सहयोग भी हासिल हुआ। सैकड़ों लोग नवजागरण के काम को हरियाणा में आगे बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध हो गए। समाज सुधार के छोटे छोटे केंद्र विकसित होने लगे। इनका दायरा अपेक्षाकृत बहुत छोटा था, लेकिन स्वयंसेवी भावना तथा सामाजिक प्रतिबद्धता गहरी थी। अभियानों से निकले सामाजिक प्रश्नों पर पुनः मंथन शुरू हुआ। समाज सुधार आंदोलन की तैयारियां हुईं, लेकिन इस बार चुनौतियां और भी गहरी हैं। सामाजिक गति तेज है और बराबरी का संघर्ष मुश्किल है। इसके बावजूद युवा लड़के लड़कियां, महिलाएं, दलित, गरीब, वंचित तबके फिर सामाजिक संघर्ष में उतर रहे हैं। उनके संघर्षों को बहुत सारे मंच चाहिए। ज्ञान विज्ञान आंदोलन, सर्च राज्य संसाधन केंद्र और वंचितों के पक्षधर, बुद्धिजीवी, प्रशासक व चिंतनशील नागरिक इनके साथ हैं। सामाजिक सवालों को ढूंढते इन मनुष्यों की कतारों में क्या हम भी खड़े हो सकते हैं?